तो फ्रेंड, आज हम कंपैरिजन लेके आए हैं निकॉन के दो APS-C मिररलेस कैमरों का, जिनमें से पहला है निकॉन Z50, जो कि आपने काफ़ी नाम सुना होगा। पिछले 2-3 साल से निकॉन में ये एक ही APS-C कैमरा था और ये काफ़ी अच्छा कैमरा भी है। अब निकॉन ने दूसरा नया APS-C कैमरा भी इसी साल 2021 में लॉन्च किया है, जो है ZFC। और आज कंपैरिजन करेंगे हम इन दोनों के ही बीच में क्या क्या फीचर्स, मतलब किस में क्या एडवांटेज है, क्योंकि बहुत सारे लोग काफ़ी दिनों से मुझे कमेंट कर रहे थे कि इन दोनों में ही क्या क्या डिफरेंसेस है, क्या क्या फीचर में फ़र्क है, वो आप पूरा एक्सप्लेन करिए। तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा, कुछ भी पॉइंट आप मिस मत करिएगा, क्योंकि वीडियो हो सकता है थोड़ा 10-15 मिनट का हो जाए। तो मैं एक एक पॉइंट बाई पॉइंट दोनों में ही कंपैरिजन करूँगा और दोनों में ही क्या क्या Z50 में क्या एडवांटेज है और ZFC में क्या एडवांटेज है वो आपको बताऊँगा। तो अंत तक हमारा वीडियो देखते रहिए आप। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजय सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल DSLR 14 वर्ल्ड, जिसमें बहुत समय बाद में हम एक वीडियो डाल रहे हैं। तो जो निकॉन का APS-C मॉडल है मिररलेस कैटेगरी का, Z50 और ZFC जो दो मॉडल हैं, इनका हम कंपैरिजन करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले अनाउंसमेंट डेट से। तो Z50 थोड़ा पुराना मॉडल है, लगभग 2 साल हो चुके हैं। 10/10/2019 में ये कैमरा निकॉन ने अनाउंस किया था, मतलब ऑलमोस्ट 2 साल से ऊपर हो चुके हैं। जबकि जो ZFC है वो 26/7 और 2021 को इसको निकॉन ने अनाउंस किया था, क्योंकि ये लेटेस्ट मॉडल है, अभी जस्ट 3-4 महीने ही इसको आए हुए हैं। तो दोनों ही कैमरों में कन्फ्यूज़न है, क्योंकि प्राइस रेंज में भी ज़्यादा फर्क नहीं है। एक 75 के अराउंड है और दूसरा 85 के अराउंड है, अगर बेसिक 16-50 लेंस की बात करें। तो सबसे पहले बात करें, दोनों में ही जो सेंसर है निकॉन का APS-C CMOS सेंसर कैमरा है। माउंट की बात करें तो जेड माउंट दोनों में ही है, जो कि आप फुल फ्रेम और आप APS-C दोनों में ही सेम लेंसेज आप दोनों ही कैमरास में लगा सकते हैं। मेगापिक्सल की बात करें तो दोनों में ही 20.9 MP का कैमरा दिया हुआ है। बात करें इसके सेंसर साइज़ की तो 15/7 × 23/5 mm का दोनों में ही निकॉन का सेंसर लगा हुआ है। प्रोसेसर की बात करें तो निकॉन का लेटेस्ट प्रोसेसर वैसे अब XPEED 7 आ गया है, जो कि सिर्फ एक ही कैमरे में आता है, जो कि है Z9, जो कि अभी जस्ट लॉन्च हुआ है अपने नवंबर में ही। तो इसके अलावा बाकी जितने भी Z6, Z7 फुल फ्रेम जो कैमरे हैं, उनमें XPEED 6 इमेज प्रोसेसर ही अभी तक सबसे लेटेस्ट है। तो इसमें भी आपको दोनों ही कैमरों में XPEED 6 इमेज प्रोसेसर देखने को मिलता है। और बात करें इसके ISO परफॉर्मेंस की तो दोनों में ही 100 से लेके और 51,200 मतलब 100 से लेके 51,200 तक का ISO दिया गया है, जो कि आप बढ़ा के आप 2,04,000 तक दोनों ही कैमरों के ISO को मैक्सिमम ले जा सकते हो। लेकिन इतने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। 51,200 भी बहुत रेयर केस में यूज़ में आता है, मतलब ये मान लीजिए आप यूज़ में नहीं आता है, आप मैक्सिमम 10,000 ISO पे भी अगर बिल्कुल लो लाइट पर शूटिंग आप करते हो तो भी दोनों ही कैमरों में 10,000 ISO पे भी मैक्सिमम में काफ़ी अच्छी आपके फ़ोटो या वीडियो शूट आप कर सकते हैं। साथ में व्यू फाइंडर की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर दिया गया है, जिसको शॉर्ट फॉर्म EVF भी बोलते हैं। और व्यू फाइंडर की अगर रेजोल्यूशन की बात करें तो 2360 के डॉट्स हैं, जो दोनों में ही सेम रखे गए हैं। तो जो व्यू फाइंडर का रेजोल्यूशन है वो भी बहुत ही आपको अच्छा देखने को मिलता है दोनों ही कैमरों में। FPS की बात करें, मतलब कंटिन्यू शूटिंग स्पीड की मैक्सिमम आप 1 सेकंड में किसी भी कैमरे में कितनी फ़ोटोज़ कैप्चर कर सकते हो, जिस स्पोर्ट फोटोग्राफी या आप रनिंग सब्जेक्ट के लिए जो कंटिन्यूस होती है, डांस मूवमेंट वगैरह कैप्चर करने के लिए, तो वो दोनों ही कैमरों में 11 FPS दोनों ही कैमरे में आपको बराबर देखने को मिलती है। अब बात करें दोनों ही कैमरों में जो ऑटो फोकस सिस्टम लगा हुआ है वो हाइब्रिड ऑटो फोकस है, जिससे कि मतलब अब फेस डिटेक्शन और कॉन्ट्रास्ट डिटेक्शन जो दोनों ही ऑटो फोकस पॉइंट हैं वो साथ में काम करते हैं, जिनसे सब्जेक्ट की ट्रैकिंग, सब्जेक्ट की फोकसिंग वगैरह आपको बहुत ही फास्ट दोनों ही कैमरों में देखने को मिलती है। तो जो प्रोफेशनल कैमरे हैं Z6, Z7, Z9, इनमें भी हाइब्रिड ऑटो फोकस ही आपको देखने को मिलता है। ऑटो फोकस पॉइंट्स जो होते हैं, ऑटो फोकस पॉइंट की मैं बात करूं तो दोनों में ही 209 ऑटो फोकस पॉइंट मिलेंगे आपको। साथ ही साथ दोनों ही कैमरे में आपको आई ऑटो फोकस देखने का मिलेगा। आप आई ऑटो फोकस यूज़ कर सकते हो और आप एनिमल आई भी शूट कर सकते हो। मतलब पहले सिर्फ आई ऑटो फोकस ही आया था, फिर इसका अपग्रेड वर्जन आ गया है एनिमल आई, मतलब पर्टिकुलर जो ह्यूमंस हैं उनकी तो आप आई को फोकस कर सकते थे पहले। जैसे कोई भी एनिमल है, आपके पेट्स वगैरह हैं, उनकी आई ऑटो फोकस में थोड़ा सा दिक्कत आती थी, तो कंपनी ने एनिमल आई ऑटो फोकस भी डाल दिया है, जिससे नॉर्मल जो भी कैट्स, डॉग या जो भी है XYZ एनिमल, लगभग मतलब सारे तो नहीं बोल सकते, लेकिन जो नॉर्मली जो एनिमल होते हैं उनका सबका आई ये ट्रैक। वीडियो की बात करें तो दोनों में ही 4K UHD वीडियो दोनों में ही अनक्रॉप देखने को मिलेगा। जैसे इनका जो सेंसर है APS-C सेंसर,
तो APS-C का जो फ्रेम है वो पूरा 4K में यूज़ होता है, क्योंकि कुछ कैमरे ऐसे भी हैं जो क्रॉप्ड में आते हैं APS-C में भी। फुल फ्रेम में तो खैर बहुत सारे कैमरे क्रॉप में आते हैं, लेकिन APS-C में भी कुछ कैमरे क्रॉप में आते थे 4K में, लेकिन ये आपको APS-C जो आपका फ्रेम है उसमें पूरे में आपको 4K रेजोल्यूशन देता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। 30p में आप 4K रिकॉर्ड, हो सकता है फर्मवेयर अपडेट में कुछ और अपडेट आ जाए 4K के रिलेटेड, लेकिन अभी तो 4K 30p ही दोनों ही कैमरे आपके करते हैं। साथ ही साथ बात करें जो लॉक्स आते हैं, जैसे सोनी में S लॉक होता है, निकॉन में N लॉक होता है, कैनन में C लॉक होता है। तो निकॉन में जो N लॉक आता है वो इन दोनों ही कैमरों में नहीं है, क्योंकि N लॉक वगैरह की रिक्वायरमेंट भी आप नॉर्मल व्लॉगिंग वगैरह जो करते हैं उनके लिए नहीं पड़ती। जो निंजा वगैरह जो बड़ा फिल्म मेकिंग शूट वगैरह जिनका होता है उनके लिए काम में आता है। अगर नॉर्मल यूट्यूब व्लॉगिंग वगैरह करते हो तो लॉक की आपको कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो ये दोनों में ही नहीं दिया गया है, क्योंकि दोनों ही एमेचर व्लॉगिंग यूट्यूब वगैरह के लिए या वीडियो और फोटोज़ के लिए घर की बनाए गए कैमरे हैं, तो इसमें लॉक नहीं देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं दोनों के ही LCD रेजोल्यूशन की, तो दोनों में ही आपको LCD में 1.04 मिलियन डॉट्स LCD रेजोल्यूशन मिलेगा, और दोनों में ही आपको स्क्रीन जो है वो ZFC में आपको वेरिएबल स्क्रीन और टच स्क्रीन मिलेगा, और Z जो 50 है उसमें टिल्ट और टच स्क्रीन आपको मिलता है। साथ ही साथ मैं बात करूं वायरलेस कनेक्टिविटी की, तो वायरलेस कनेक्टिविटी में आपको जैसे ब्लूटूथ हो गया या वाईफाई कनेक्टिविटी है वो दोनों में ही मिलती है। साथ ही साथ आप रिमोट फोटोग्राफी दोनों ही कैमरों में आप वायरलेसली कर सकते हो स्नैपब्रिज ऐप के द्वारा। उसके अलावा बात करूं बैटरी बैकअप की, तो बैटरी बैकअप भी दोनों में सीपा स्टैंडर्ड के हिसाब से बता रहा हूं। वैसे तो आप अगर एक बार फुल चार्ज कर लेते हो तो लगभग आप कंटिन्यूसली नॉर्मल सिर्फ ओनली शूट ही करोगे तो आप 500-600 शॉट भी दोनों ही कैमरा में ले सकते हो। पर सीपा स्टैंडर्ड के हिसाब से इसका बैटरी बैकअप जो है 300 शॉट है। मतलब सीपा स्टैंडर्ड में क्या होता है, सब जैसे कैमरा आप फोटो भी शूट कर रहे हो, उसको देख भी रहे हो, आप फ्लैश भी यूज़ कर रहे हो, थोड़ी देर चल भी रहा है कैमरा, तो इस हिसाब से मतलब अगर मिनिमम से मिनिमम बात करें तो दोनों ही कैमरे 300 शॉट्स आराम से एक फुल चार्जिंग पे ले सकते हैं। बैटरी की बात करूँ तो ENEL25 बैटरी जो कि निकॉन की लेटेस्ट बैटरी है APS-C मिररलेस कैमरास के लिए, वो इन दोनों ही कैमरास में लगती है अपने। और बात करें इन दोनों के ही वेट की, तो इनका वेट जो रखा गया है विथ बैटरी के साथ में, मतलब आपने बैटरी कैमरे में लगा रखी है तो बैटरी कैमरे में लगा के, वैसे नॉर्मली हटा के तो ये लगभग 380 ग्राम के आसपास दोनों का ही वेट है, और बैटरी लगा के ये आपको 450 ग्राम मतलब 450 ग्राम के दोनों ही कैमरे हैं। उसके अलावा बात करूं जो आप अगर वीडियो वगैरह के लिए देखते हो तो माइक जैक ऑप्शन है या नहीं है, जी बिल्कुल है 3.5 mm का। इसमें आप ब्लूटूथ माइक, कॉलर माइक या गन शॉट माइक जो भी आप लगाना चाहते हो वो दोनों ही कैमरों में लगा सकते हो। तो ये जो आपने फीचर देखे इससे ये जाहिर होता है कि दोनों में ही कैमराज में लगभग सेम फीचर है। कुछ खास दोनों में वेरिएशन इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ। अब बात करेंगे दोनों में ही क्या क्या आपको अलग मतलब ज़्यादा फीचर किस कैमरे में है और किस में कम है, वो बात करते हैं। तो जो रह गए हैं उनकी अब बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं निकॉन का जो Z50 है उसकी एडवांटेज की, कि कंपेयर में निकॉन ZFC के आपको उसमें क्या एडवांटेज मिलती है। तो मैंने जैसे पहले ही आपको बताया कि ये एमेचर कैमरा है, व्लॉगिंग, वीडियो शूट, यूट्यूब या आप घूमने फिरने के हिसाब से नॉर्मली होम पर्पज़ की फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी अच्छी आप करना चाहते हो तो उसके लिए बनाया हुआ कैमरा है। तो इसमें बिल्ट इन फ्लैश इंटरनली दिया गया है कैमरे में, जबकि ZFC में इंटरनली कोई भी फ्लैश नहीं है, आप एक्सटर्नली फ्लैश लगा सकते हो। दोनों में फ्लैश हॉट शू है, लेकिन Z50 में बिल्ट इन भी फ्लैश है, लेकिन ZFC में बिल्ट इन फ्लैश नहीं है। तो ये Z50 का एडवांटेज है। दूसरी बात करूँ स्क्रीन साइज़ की, तो Z50 का जो स्क्रीन साइज़ है वो 3.2 इंच का LCD स्क्रीन है, जबकि ZFC का जो साइज़ है वो ओनली 3 इंच का है, मतलब 0.2 इंच Z50 का जो स्क्रीन का जो साइज़ है वो बड़ा है। और एक चीज़ और कि ग्रिपिंग की बात करें, अगर आप कैमरा पकड़ते हो उसकी जो ग्रिप होती है वो Z50 की काफ़ी बेटर है, मतलब सिंगल हैंडली भी आप यूज़ कर सकते हो। जबकि ZFC की आप देखोगे तो ग्रिप बिल्कुल पतली रखी गई है, छोटी है, एकदम फ्लैट कैमरा है वो। और एक और ख़ास बात है Z50 की, वो है काफ़ी कॉम्पैक्ट कैमरा है, काफ़ी छोटा कैमरा रखा गया है। कंपेयर में ZFC थोड़ा सा उससे बड़ा लगता है साइज़ में। वेट हालांकि दोनों का ही बराबर है, 450 ग्राम है विथ बैटरी के साथ में, लेकिन थोड़ा सा ZFC को कॉम्पैक्ट किया गया है और ZFC को थोड़ा सा बड़ा है और Z50 जो है वो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है। तो ये एडवांटेज थी आपके जो Z50 कैमरा है उसकी। अब बात करते हैं कि ZFC जो लेटेस्ट मॉडल आया है उसमें Z50 के कंपेयर में आपको क्या क्या एडवांटेज मिलती है।
तो सबसे पहले बात करें शटर स्पीड की, तो शटर स्पीड जो है जो ZFC है उसमें 1/4000 की मैक्सिमम शटर स्पीड मिलती है और मिनिमम आप 900 सेकंड का आप शटर उसमें कर सकते हो। लेकिन जैसे ही बात करता हूँ Z50 की, तो 1/4000 तो आपको शटर स्पीड मैक्सिमम मिलती है, लेकिन मिनिमम बात करें तो उसमें ओनली 30 सेकंड आप रख सकते हो शटर को, जबकि ZFC में 900 सेकंड तक रख सकते हो। तो इसका एक बहुत अच्छा एडवांटेज ZFC में देखने को मिलता है। दूसरी बात करूं ऑटो फोकस की, तो जैसे कि मैंने बताया कि आई ऑटो फोकस दोनों में ही है, दोनों में ही आपको एनिमल आई ऑटो फोकस भी देखने को मिलेगा। लेकिन जो Z50 है उसमें जो आई ऑटो फोकस या एनिमल आई ऑटो फोकस है ये ओनली फ़ोटो में है। लेकिन अगर बात करूं ZFC की, तो ZFC में फ़ोटो प्लस वीडियो दोनों में ही आपको ये देखने को मिलता है। साथ ही साथ बात करूं बॉडी की, तो मेन जो एडवांटेज है वो बॉडी में ही है ZFC में, क्योंकि मेटेलिक बॉडी दी गई है जो थोड़ी सिल्वरिश कलर की आएगी, और भी 2-3 कलर वेरिएशन उसमें आते हैं, जबकि जो Z50 है वो ओनली ब्लैक कलर में आता है। ZFC में मेटेलिक बॉडी है और कलर वेरिएशन भी आपको 3-4 देखने को मिलते हैं। लुक की बात करूं तो जो पहले आपने जो कैमरे देखे होंगे रील वाले कैमरा, जो फ्यूजी फिल्म या निकॉन के भी पहले जो 1970-80 में जो कैमरे आया करते थे, आपने देखा होगा FM2 वगैरह, आप सर्च कर लीजिए, काफ़ी पुराने जो कैमरे हैं उन्हीं का सेम लुक आपको ZFC कैमरे में दिखने को मिलता है। तो जो क्लासिक लवर है, जो मतलब कि थोड़ी क्लासिक चीज़ें परचेज़ करना ज़्यादा पसंद करते हैं, लुकिंग क्लासिक बहुत पसंद है, उनके लिए ZFC देखने में ही उनको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, फीचर भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन लुकिंग भी उसके साथ साथ उतनी ही क्लासिक और उतनी ही अच्छी देखने को आपको मिलती है। और लास्ट बात करें हम ZFC की एडवांटेज की, तो वो है ऑटो फोकस डिटेक्शन रेंज। जो मतलब ऑटो फोकस अगर माइनस आप 4.2 EV तक आप इसमें जा सकते हो, जबकि Z50 है ZFC में -4.2 तक जा सकते हो, जबकि जो Z50 है उसमें -4 तक ही आप जा सकते हो। तो फ्रेंड, ये था हमारा Z50 और ZFC का कंपैरिजन, जिसमें हमने आपको बिल्कुल इजी वे में इजी तरीके से बताया कि कौन सा कैमरा एडवांस है और किस कैमरे में क्या फीचर आपको मिलते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियो आपके लिए समय समय पर लाते रहते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।